वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश, समर्थन और विरोध के बीच गरमाई बहस। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तुत किया, जैसे उन्होंने उम्मीद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट का नाम दिया। इस बिल को केंद्र सरकार के सहयोगी दलों जैसे टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी का समर्थन प्राप्त हुआ। हालांकि शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने अपनी राय स्पष्ट रूप से जाहिर नहीं की कि वे इसके पक्ष में हैं या विरोध में। गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा के दौरान कहा कि इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे वक्फ में गैर इस्लामिक हस्तक्षेप होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए अल्पसंख्यकों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। शाह ने संसद में कहा कि एक सदस्य ने टिप्पणी की कि यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदाय को स्वीकार नहीं होगा। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह संसद का कानून है और इसे स्वीकार करना ही होगा। चर्चा के दौरान किरेन रिजिजू ने 58 मिनट तक अपनी बात रखी और कांग्रेस की पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 5 मार्च 2014 को लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस सरकार ने 123 प्रमुख संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को स्थानांतरित कर दिया था। इसे चुनावी लाभ के उद्देश्य से किया गया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। रिजिजू ने यह भी कहा कि यदि यह संशोधन विधेयक आज पेश नहीं किया गया होता तो जिस इमारत में संसद की कार्यवाही चल रही है उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। उनका कहना था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आई तो कई अन्य संपत्तियां भी गैर अधिसूचित हो सकती थी। विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसदों ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि देश के लोग वक्फ से संबंधित नियमों में बदलाव की मांग कर रहे हैं और इससे मुक्ति चाहते हैं।